रखना है ताकि हम बीमार न पड़ें और हमारी जो सेहत है वो बरकरार रहे। तो आज हम ये पढ़ेंगे, इसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना है, कैसे जो बहुत सारी जो नियामतें हमें अल्लाह ताला ने दी हैं उनका इस्तेमाल हमें कैसे करना है। हमारी ज़िंदगी का दारोमदार सेहत पर है, यानी कि पूरी ज़िंदगी हमारी का दारोमदार किस चीज़ पे है? सेहत पर। खुदा न खास्ता अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हमें यानी कि हमें किसी चीज़ का पता ही नहीं होता है। हमें कोई भी चीज़, कोई भी अगर नियामत दुनिया की हो, हमें वो अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि सबसे बड़ी नियामत जो है वो हमारी सेहत है। अगर वही नहीं रहेगी तो हमें किसी चीज़ का भी मज़ा नहीं रहेगा, हम किसी भी चीज़ से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकते हैं। सबसे ज़रूरी और चीज़ जो है वो हमारी सेहत है। पूरी ज़िंदगी का दारोमदार हमारी सेहत पर है। अच्छी सेहत के लिए ताज़ा हवा, साफ़ पानी, अच्छी ग़िज़ा और सफाई निहायत ज़रूरी है। हमारी अच्छी सेहत के लिए किन चीज़ों कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं? जैसे ताज़ा हवा है, साफ़ पानी है, अच्छी ग़िज़ा है, सफाई, ये निहायत ज़रूरी हैं। खुराक और पानी के बगैर हम कुछ दिन तो ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन हवा के बगैर एक पल भी ज़िंदा रहना मुश्किल है। अगर हम खुराक हमें कुछ दिन ना मिले या पानी ना मिले, कुछ दिन तो हम उनके बगैर रह सकते हैं, लेकिन हवा के बगैर क्या हम ज़िंदा रह सकते हैं? नहीं, इसके बगैर हम एक पल भी ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। अगर हम अपने हम अब नाक और मुंह के ज़रिए सांस लेते हैं, लेकिन अगर आप ये कर सकते हो कि थोड़ी देर के लिए अपना नाक और मुंह बंद करके देखिए तो कैसा महसूस होता है आपको? यानी कि हम नहीं रह सकते हैं, सांस लिए बगैर हम नहीं रह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हवा है वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम तकरीबन हर 5 सेकंड में एक दफ़ा सांस लेते हैं, हर 5 सेकंड के बाद हम सांस लेते हैं। हम नाक और मुंह के ज़रिए सांस लेते हैं। किसके ज़रिए से हम सांस लेते हैं? नाक और मुंह के ज़रिए से। इन दोनों को साफ़ भी करते रहते हैं, यानी कि हमें अपने नाक और मुंह को क्या करना चाहिए? साफ़ करते रहना चाहिए। नाक और मुंह की तरह हमारी जिल्द का भी अपना मखसूस काम है। जिल्द किसको कहते हैं? जिल्द यानी कि हमारी जो स्किन है। जैसे नाक और मुंह का अपना काम है, इसी तरह जो जिल्द है इसका भी एक मखसूस काम है। लिहाजा जिल्द को भी साफ़ सुथरा रखना निहायत ज़रूरी है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? जो अपनी स्किन है, हमारी जो जिल्द है, इसको भी हमें साफ़ रखना चाहिए। तंदुरुस्ती और बीमारी दोनों हालतों में ताज़ा और साफ़ हवा इंसानी ज़िंदगी के लिए लाज़मी है। यानी कि हर हालत में, अगर हम बीमार हैं या तंदुरुस्त हैं, दोनों हालतों में हमें क्या करना चाहिए? हमें ताज़ा हवा की ज़रूरत पड़ती है, ये हमारे लिए लाज़मी है। अच्छा खून सिर्फ़ अच्छी ग़िज़ा और साफ़ खुराक से ही नहीं बनता, बल्कि ताज़ा और साफ़ हवा भी इसके लिए ज़रूरी है। जो अच्छा खून यानी कि साफ़ खून जो हमारी जिस्म में होता है, वो खाली अगर हम क्या करेंगे? अच्छी ग़िज़ा या साफ़ खुराक खाएंगे तो उससे हमें नहीं मिलेगी। फिर बल्कि ताज़ा और साफ़ हवा भी इसके लिए ज़रूरी है। नहीं, बल्कि इसके साथ साथ अच्छी ग़िज़ा और साफ़ खुराक के अलावा किस चीज़ का ज़रूरी है? हवा का होना ज़रूरी है, ताकि जो हमारे जिस्म में जो खून बनता है उसके लिए ताज़ा हवा का होना भी ज़रूरी है। अगर हम जितनी मर्ज़ी अच्छी खुराक हम खा लेंगे, बैलेंस डाइट खाएंगे, साफ़ सुथरी ग़िज़ा खाएंगे और हम क्या करेंगे कि एक ही कमरे में हम बैठ जाएंगे, तो उससे भी हमारी सेहत ठीक नहीं रहेगी। हम सुस्त हो जाएंगे, हमें हमारी जो जिस्म में इसमें कमज़ोरी आ जाएगी। इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें साफ़ हवा में भी रहना है, ताकि जो हमारा खून है वो साफ़ बने। सुबह सवेरे हवाखोरी से सुस्ती दूर हो जाती है। हवाखोरी किसको कहते हैं? यानी कि जो मॉर्निंग वॉक जिसे हम कहते हैं। सुबह सवेरे हमें साफ़ हवा में जब हम जाते हैं तो उससे क्या होता है? इसको हम मॉर्निंग वॉक कहते हैं। जैसे हम सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो उससे हमारी जो सुस्ती है वो दूर हो जाती है। हवाखोरी कहते हैं यानी कि खुली हवा में सैर करना। तो जब हम खुली हवा में जाते हैं तो जितनी भी हमारी सुस्ती होती है वो दूर हो जाती है। ताज़ा हवा में थोड़ी बहुत वर्जिश भी करनी चाहिए। जब हम ये मॉर्निंग वॉक करते हैं तो कहते हैं कि वहाँ पर हमें थोड़ी वर्जिश यानी कि एक्सरसाइज वगैरह भी करनी चाहिए। इससे जिस्म के तमाम अज़ा तंदुरुस्त और तवाना रहते हैं। जो हम खुली हवा या ताज़ा हवा में जो एक्सरसाइज करेंगे उससे जो हमारे तमाम अज़ा यानी कि हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं तो